क्वेश्चन जो है ना वो एग्ज़ाम में हो या क्लास में हो, बनाने वाले लड़के बहुत होते हैं, ठीक है ना, लेकिन समझने वाले थोड़े कम होते हैं। आज जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे है यूनिटी मेथड के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, लेकिन हम लोग उसको बनाने से ज़्यादा ध्यान जो है ना उसको समझने पर देंगे कि एक एक चीज़ जो कुछ भी इस यूनिटी मेथड में हो रहा है, सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, और समझेंगे इतनी डिटेल में इसको कि इसको करने के बाद जब कोई यूनिटी मेथड का क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा ना तो वो नींद में भी सॉल्व हो जाए। ऐसे हम लोग इसको समझ के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। टाइम लगेगा, लेकिन जो नॉलेज तुम्हें मिलेगा, जो फंडामेंटल और जो कंसेप्ट तुम्हें मिलेगा वो लाइफ लॉन्ग काम देगा। कि पहले के 3 वीडियोज़ में हम ये समझ चुके हैं कि यूनिटी मेथड क्या होता है, उसमें डायरेक्ट वेरिएशन क्या है और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है। कुछ एग्जांपल्स भी हमने उसमें जो बुक में दिया हुआ था उसको हमने सॉल्व किया था, समझा था कि कैसे यूनिटी मेथड के जो क्वेश्चन हैं सॉल्व होते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9A, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि इफ़ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹110, व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट। इसका मतलब है, ये कह रहा है कि 15 कॉस्ट ऑफ 15 oranges is equal to ₹110, the cost of 39 oranges. Cost of 39 oranges ये कितना होगा, यही पूछ रहा है। देखो, यूनिटी मेथड का सबसे सिंपलेस्ट जो क्वेश्चन हो सकता है वही है 15 ऑरेंजेस ₹110, 39 ऑरेंजेस कितने होंगे। तुम समझ सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब हमने क्या बतलाया था कि दो फिगर दिया हुआ है, एक 15 ऑरेंजेस है और एक ₹110 है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब यदि नंबर ऑफ ऑरेंजेस बढ़ते हैं, ऑरेंज की संख्या यदि बढ़ती है तो उनका जो टोटल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा, और यदि इनका नंबर डिक्रीज़ होता है तो जो टोटल कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली वेरी कर रहा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक यदि घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो इस क्वेश्चन से सबसे पहले समझो, देखो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके पीछे जो फंडामेंटल जो कंसेप्ट है समझना बड़ा मुश्किल है। यदि उसको समझोगे ना तो किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाओगे। इस क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या गेस कर सकते हैं, सो पहले देख लो। 59 ऑरेंजेस जो भी इसकी कॉस्ट है, 39 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी होगी, इससे ज़्यादा होगी या कम होगी। तुम ये इजीली समझ सकते हो कि जब 15 का कॉस्ट जितना भी है 39 ऑरेंजेस का कॉस्ट उससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, जिस रेशियो में ये इंक्रीज़ कर रहा है उसी रेशियो में इसका प्राइस भी इंक्रीज़ करेगा। ये हम इसीलिए बतला दे रहे हैं, ये ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जामिनेशन में ना आंसर नहीं होता है तो तुम टैली कैसे करोगे, समझोगे कैसे कि आंसर मेरा सही है कि नहीं सही है। अब सपोज करो तुमने कुछ आंसर निकाला, कुछ कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन में ही कुछ गलती हो गई और तुम्हारा आंसर, किसी प्रोसेस तुम्हारा सही था लेकिन कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई और तुम्हारा आंसर 110 से भी नीचे आ गया, तो तुम तो बना कर निकल जाओगे कि हाँ मैंने सही किया, लेकिन एक्चुअली वो होगा गलत। तो कैसे तुम उसको पकड़ सकते हो, सो देखो 15 से ये 39 हो जा रहा है, कितना इंक्रीज है इसमें। यदि इसका डबल करोगे तो 30 हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब जो इसका टोटल कॉस्ट होगा, तो 15 ऑरेंजेस के जो कॉस्ट हैं ये भी इसी रेशियो में बढ़ेगा। ये डबल से ज़्यादा हो रहा है। हम एक रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर नहीं निकाल रहे हैं, रफली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 15 से 39 है, मोर देन डबल है, तो ये इसका आंसर जो आएगा वो भी मोर देन डबल होगा। इसका मतलब 110 का डबल होगा 220 से इसका जो आंसर आएगा हमारे इस क्वेश्चन का वो 220 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इतना तो तय है, तो इतना तुम समझ गए कि अब आंसर यदि तुम्हारा 220 या उससे जो भी ज़्यादा आएगा उससे यदि बहुत कम हो जाता है तो तुम्हारा कहीं ना कहीं गलती तुमने की है उसमें। अब देखो ये बनता कैसे है, टोटल स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग इसमें। इसको लिखा कैसे जाएगा, सिंस इसमें क्या है कि बहुत शॉर्टकट में थोड़ा सा स्टेटमेंट भी जो शॉर्टकट में बच्चे लिख कर निकल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो यूनिटी मेथड का जो स्टेटमेंट होता है वो कैसा होता है वो अभी तुमको हम लिख कर आते हैं। तुम भी इसी तरह बनाना इसको। इसमें लिखा जाता है सिंस
सिंस कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इज ₹110। ठीक है, ये तो गिवन है, इसको रहने दो। यही हुआ, सिंस कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इज ₹110। सिंस की जगह पर एक साइन होता है, देखो ये साइन, 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे बीच में, ठीक है ना, इसको सिंस का साइन कहते हैं, बिकॉज भी बोलते हैं कभी कभी। तो सिंस कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इज 110, ठीक है, यूनिटरी मेथड है, तो हम लोग यूनिट क्वांटिटी का रेट निकालेंगे ही निकालेंगे। दूसरा लाइन इसलिए हो जाएगा देयरफॉर का साइन कुछ इसका सिंस का उल्टा हो जाता है, 1 डॉट ऊपर और 2 डॉट नीचे, ठीक है। तो तुम सिंस और देयरफॉर भी लिख सकते हो या ये साइन भी लिख सकते हो सिंस और देयरफॉर की जगह पे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज कितना होगा, ठीक है, 110 15, हम लोग इसको लिखते हैं इज ₹110/15। ठीक, अब यहाँ पर फिर कुछ चीज़ समझो, एकदम पूरा डिटेल में बतला रहे हैं, अभी ध्यान से समझो इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे जो फंडा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर तुम 2-3 ऑप्शन हो सकता है, तुम कहोगे कि सर ये 110/15 ही क्यों है, ये 110/15 क्यों नहीं हुआ, उल्टा कर लो, यदि यही है तो 15/110 क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो जानो ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, जिस रेशियो में ये क्वांटिटी डिक्रीज या इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में जो सेकंड क्वांटिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तुम यहाँ पर देखो ये 15 से 1 ऑरेंजेस हो गए, तो ये भी जो है सो डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा, ₹110, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये अपने पोजीशन पे है, ठीक है। तुम क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो ऐसा तो नहीं कि तुम जहाँ बैठे वो तुमको हटा दिया और वहाँ पर खुद बैठ गया, वो अपना पोजीशन खुद एक नया पोजीशन एक्वायर करता है। तो ये 110 यहाँ पर पहले से है राइट हैंड साइड में, ये यहीं रहेगा, ठीक है। बच गया ये 15, ये 15 ही इधर जाकर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, प्लस माइनस का चक्कर इसमें नहीं लगता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी है। तो क्वेश्चन है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 2-3 तरह से तुम इसको समझ सकते हो एकदम ईजिली, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझो। पहली बात, 15 ऑरेंजेस का जो भी कॉस्ट है 1 ऑरेंज का कॉस्ट कम होगा तो क्या होगा, 110 तो इधर ही है, 15 यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कम कैसे होगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, डिवाइड करने का, तो हम 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक ये समझने का तरीका हुआ। दूसरा समझो, 15 ऑरेंजेस 1 ऑरेंज हो गया। अब तुम ये बताओ कि 15 में ऐसा हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कौन सा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, क्या कर सकते हैं, जस्ट सोचो ज़रा इसको। एक ही उपाय है कि 15 को यदि हम 15 से डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 15 को इधर 15 को डिवाइड किया 15 से 1 करने के लिए, तो सेम काम हम इधर भी करेंगे, 110 को भी 15 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। लोग जनरली क्या करते हैं, कहते हैं कि ये 15 है, इधर जाकर ये जिसको ट्रांसपोज बोलते हैं ना, कि इधर मल्टीप्लाई हो तो उधर डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो तो उधर मल्टीप्लाई हो, ये ट्रांसपोज। तो यही एक्चुअली चीज़ होता है कि ये 15 ऑरेंजेस 1 ऑरेंजेस एक ही कंडीशन में हो सकता है कि इस 15 को हम 15 से डिवाइड कर दें, क्योंकि इस साइड एक साइड में हमने 15 को जो भी नंबर है उसको 15 से डिवाइड किया है, तो सेकेंड वाले को भी हमने 15 से डिवाइड किया है। फाइन, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वही जो हमने बताया कि जो कॉस्ट है वो सॉरी जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं वो कम हो रहे हैं, तो प्राइस भी जो है सो कम होगा ही होगा। कम के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे, हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे आओ, ये चीज़ तो हमने निकाल लिए। अब थर्ड लाइन, यूनिटरी मेथड में 3 ही लाइन होता है। फर्स्ट लाइन जो दिया हुआ है, सेकंड लाइन में हम लोग यूनिट क्वांटिटी का रेट निकालते हैं, और थर्ड में जो डिजायर्ड है, जो पूछ रहा है, उसका रेट हम लोग निकाल देते हैं। इस थर्ड लाइन में भी देयरफॉर ही होता है, देयरफॉर यही साइन दे दो, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ कितने के बारे में पूछ रहा है, 39 ऑरेंजेस इज, ये जो भी हमने निकाला है इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज ही रहेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं 110/15, ये तो पहले से ही है। अब फिर यहाँ 39 आया है, तो तुम इजीली किसी भी तरह से समझ सकते हो कि नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस बढ़ रहे हैं तो जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। बढ़ने के लिए, किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन वो भी समझ सकते हो कि 1 को 39 किया गया, कैसे हो सकता है 139, 1 में यदि 39 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई किया, उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ और याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है। इधर यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है उसी रेशियो में सेकंड क्वांटिटी भी बढ़ेगा। फर्स्ट क्वांटिटी यदि 39 टाइम्स बढ़ रहा है तो सेकंड क्वांटिटी भी 39 टाइम्स ही बढ़ेगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, ठीक है। यही हमारे पास आ गया, इसको हमें सॉल्व करना है। ये सॉल्व कैसे होगा, काटो इसको, ये 5 से कटेगा 3 बार 3 टाइम्स, और ये कट जाएगा 2, 5 से 5 3 और 2 10, और ये हो जाएगा 2 22। 3 से ये कट जाएगा, ये 1 टाइम्स और ये 3। हमारे पास क्या आ गया, ₹22 इंटू 13, ये हमारे पास आया, कितना होगा 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28। ये हमारे पास आंसर आ गया। यूनिटरी मेथड का है, तो हम लोग लास्ट में जिस तरह से उसने पूछा है कि क्या कॉस्ट होगा, क्वेश्चन में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आंसर भी हम लोग उसी लैंग्वेज में देते हैं। तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस इज ₹286। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो हमने तुम्हें बताया है ये पूरा डिटेल्ड है कि कैसे यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस जो हैं सो बनते हैं। और कहीं भी कोई कैलकुलेशन हो रहा है, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको करने के पीछे रीज़न क्या है, ये एक एक चीज़ मैंने तुम्हें बताया। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पर, इतना तो ईजी वे में बहुत बच्चे जानते हैं, हो गया। अब इसके आगे एक दो चीज़ और बताते हैं, वो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में बतला रहे हैं डिटेल में, आगे वाले क्वेश्चन में तो हम लोग उसको करते चलेंगे। हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट वेरिएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका रेशियो, डायरेक्ट वेरिएशन में कोई भी दो नंबर जो है यदि डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब तुम ये समझो कि A अपॉन B, इसका रेशियो जब भी होगा तो ये हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर यदि A हम 15 ऑरेंजेस वाले को मानते हैं तो ये हो गया 15 और नीचे उसका कॉस्ट है 110। ठीक है, जो सेकंड निकाला है हमने, अभी इक्वल्स नहीं दो, ये जो हमने सेकंड निकाला है उसमें क्या है, ये 39 ऑरेंजेस हैं और नीचे में इसका रेट आया है 286। ठीक है, यदि हमारा आंसर सही है तो इन दोनों का जो रेशियो है ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। यदि तुम 15/110 को सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 5 टाइम्स से 3 टाइम्स कटेगा और ये 22, ये हमारे पास आ गया 3/22। ठीक, इसको ज़रा करके देखो, ये है 39/286। ठीक है, इसको हम काटने के लिए काट दें तो समझाने के लिए तुम किसी और नंबर से भी काट सकते हो। ये 13 से कटेगा, ठीक है ना, 13 से ये 3 टाइम्स और इसको काटोगे तो 13 दूनी 26 हो गया और फिर 2 बच गया, फिर 26 हो गया, तो ये भी 2 हो जाएगा। ये भी 3/22 ही आया। कहने का मतलब कि ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ये जो रेशियो है ना ये भी इक्वली है, ये सही है। ठीक है, इस तरह से तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। दूसरा, यदि तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है सब्जेक्टिव में, ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन पूरा इस तरह से नहीं बनाना है, वो 1 नंबर का क्वेश्चन है समझ के उस तरह से है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस तरह से भी, तो इस तरह से निकालोगे कैसे, क्योंकि 286 तो है नहीं, तो इसका एक तरीका होता है, ये तो तुम समझ गए। देखो इसको कैसे निकालते हैं, इसको तुम निकाल भी सकते हो इस तरह से और उसको चेक भी कर सकते हो।
जानते हो अच्छी तरह से कि डायरेक्ट वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। तो 15/10 का जो रेशियो होगा वही रेशियो 39 जो प्राइस आएगा उसका भी होगा। ये हमें पता नहीं है, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देते हैं, ये हमें पता नहीं है, लेकिन जो इसका रेशियो है वो इसी तरह से आना चाहिए, वो बराबर होगा। ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं या क्वेश्चन ही रहने देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, ये आएगा क्वेश्चन मार्क इंटू 15 इक्वल्स टू 110 इंटू 39। ठीक है, यही होना चाहिए। कैसे ये सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन मार्क को इधर ही रहने, तो ये हो गया 110 इंटू 39/15। ठीक है, देखो ये वही आ गया जो हमने यूनिटरी मेथड में निकाला था, 110/15 इंटू 39, 110/15 इंटू 39। इसको भी सॉल्व करोगे वही आएगा जैसे हमने उसको सॉल्व किया था, ₹286। ठीक है, इस तरह से भी तुम चेक भी कर सकते हो, और यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का तो तुम इस तरह से करके इस रेशियो में निकाल भी सकते हो। और यदि शॉर्टकट में जाना है तो उसको क्या करो, जब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम इजीली इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 15 का कॉस्ट 110 है तो 1 का कॉस्ट 110/15 होगा, और 39 है तो इसमें 39 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारे पास आ गया। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर जो है सो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है, जो मेन पर्पस होता है यूनिटरी मेथड का, इसको जानना ज़रूरी है, इसको तुम समझो। अभी हम लोग और भी इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और सब भी क्लियर होगा। अभी